अस्सलाम वालेकुम डियर viewers, myself Mashook Ali Umrani. Today our topic यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 है। सिंध यूनिवर्सिटी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। ये क्या है, क्योंकि यूनियन के भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये टॉपिक भी सीखना चाहिए, क्योंकि सेट से रिलेटेड क्वेश्चन यूनियन में भी आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक ए सेट है एंड एक हमारे पास बी सेट है। ठीक है, देन अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all elements which belongs to A or belongs to B or belongs to both। ठीक है बेटा, यूनियन सेट में बेटा क्या होता है। ठीक है डियर व्यूवर्स, यूनियन सेट में हम क्या करते हैं कि दो हमारे पास सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। उसके ऑल एलिमेंट जो ए और बी में बिलोंग्स करे। ठीक है बेटा, बोथ मतलब दोनों में बेटा बिलोंग करें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। मतलब करली, एक करली ब्रैकेट है जिसमें 1 2 है बेटा, दूसरी करली ब्रैकेट है, ठीक है, उसमें 1 2 3 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, दोनों के, ठीक है, कलेक्ट करके सीरीज़ करके लिखेंगे, सीरीज़ में लिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे अब हम, ठीक है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है, सीरीज़ में लिखेंगे। ठीक है, तो यूनियन उसको कहते हैं जिसके एलिमेंट एक ए सेट गिवन हो, एक बी सेट गिवन, दोनों के ऑल एलिमेंट ए और बी में बेटा क्या हो, ठीक है, बिलोंग करें। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। अब उसके बाद आगे क्या है, देन इट इज़ डेनोटेड बाय ए यूनियन बी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेनोटेड करते हैं ए यूनियन बी से। ठीक है, रीड एज, और इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, और उसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी। आर यूनियन ए एंड बी आर ए कप बी। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, उसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी आर ए एंड बी आर ए कप बी। ठीक है, तो ये हमारा था, डेफिनेशन थी यूनियन ऑफ सेट की। ठीक है, अब हम उठाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, सॉल्व करते हैं 2 एग्जाम्पल, इंशाल्लाह ताला आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक हमारे एग्जाम्पल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक हमारे पास ए सेट गिवन है, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 2 3 4, उसके बाद करली ब्रैकेट ओवर। उसके बाद एक हमारे पास बी सेट गिवन है, बी इक्वल टू 2 4 6 8, करली ब्रैकेट ओवर। अब इसका क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, सेट को, यूनियन ऑफ सेट को डिनोटेड करते हैं ए यूनियन बी से। तो एक हमें ए सेट गिवन है, एक हमें बी सेट गिवन है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू देंगे। उसके बाद ए के कौन से मेंबर है, ए के मेंबर ये है 1 2 3 4, ये कर्ली ब्रैकेट में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये यू है, यूनियन है, यूनियन की सैम्पल दे देंगे। उसके बाद ये बी के कौन से सेट है, ये 2 4 6 8, तो ये इनको हम क्या करेंगे, यहाँ उतार के लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ए यूनियन बी को दोनों सेट क्या करेंगे, सीरीज़ में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 6 8, मतलब यहाँ तक ये। उसके बाद बेटा 6 8, तो ये हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा एक दूसरा एग्जांपल है हमारा, एक बी सेट है इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सी, करली ब्रैकेट ओवर। उसके बाद एक हमारे पास सी सेट है, करली ब्रैकेट में 1 2 3, करली ब्रैकेट ओवर। तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करते हैं। तो बी यूनियन सेट बी हमें गिवन है, उसके भी मेंबर हम लिखेंगे। उसके बाद यूनियन की साइन बोल देंगे। उसके बाद सेट सी गिवन है, वो भी हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यूनियन करेंगे। यूनियन करने का तरीका क्या है, पहले हम जो
एलिमेंट नंबर है वो लिखेंगे 1, 2, 3, उसके बाद A, B, C। मतलब हम सीरीज़ में लिखेंगे। ऊपर भी क्या है 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, 8। इसको सीरीज़ में करके एक साथ लिखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था आज सेट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।